हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अभी अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति। तो दोस्तों, दिल्ली में वो हो रहा है जिसकी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी, और दिल्ली भी कहीं ना कहीं अपने आप को डबल इंजन की सरकार के मोह से रोक नहीं पाया। और मैं जो है काफ़ी बार इस बात को अपने यार दोस्तों मित्र मंडलियों के बीच में जो है डिस्कशन में कहता रहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के वो सारे जो रेवड़ियाँ या जिनको आप पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स को कंटिन्यू करते हुए यदि उसमें कुछ और ऐड करके कुछ नया लेकर के आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि दिल्ली में आसानी से भारतीय जनता पार्टी अपने 26 साल के वनवास को समाप्त कर ले। तो वो 26 साल का वनवास जो सिर्फ एक प्याज की महंगाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली गई, उस प्याज ने 26 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता से मरहूम रखा। और 5 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयाग में संगम में जो डुबकी ली, वो डुबकी काम आई और चुनाव में उसके जो है परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी तक रुझानों के अनुसार दिल्ली में तय भाजपा और जय भाजपा की सरकार बनने को जा रही है। दिल्ली भी अब डबल इंजन की सरकार का जो है मजा लेने के लिए जा रही है। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के किसी भी जो पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं जिसको रेवड़ी कह के मजाक बनाया जाता रहा है, उन सभी योजनाओं को जारी रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल साहब ने महिलाओं के सम्मान राशि 2100 कही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है 2500 रुपये कर दी। और ये अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि ये जो जितनी भी चुनावी वादे हैं, उन चुनावी वादों पे भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती है या नहीं उतरती। फिलहाल तो जो है एलजी और दिल्ली सरकार का कन्फ्लिक्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट जो जनादेश के साथ 26 साल के बाद दिल्ली में सत्ता पे काबिज होने जा रही है। तो मेरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, मित्र हैं, उन सबको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो दिल्ली में नहीं रहता, तो इसलिए मुझे दिल्ली सरकार की किसी भी स्कीम्स का कोई फ़ायदा पहुंचता नहीं है। तो दोस्तों, दिल्ली कहीं आगे बढ़ाई है और दिल्ली जो है 11 साल के अरविंद केजरीवाल के एक छत्र राज्य का जो उनका चल रहा था, वो विजय रथ रुक गया है। अब ये देखने वाला रण होगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की राजनीति का क्या होता है। लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक का करियर जो है यहाँ पर थम जाएगा, रुक जाएगा पार्टी। तो दोस्तों, इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुत सारे संदेश हैं। एक संदेश जो है एक और है, और ये जो यदि भारतीय जनता पार्टी यदि ऐसा सोचती है कि वो दिल्ली जीत करके उसने बहुत बड़ा जो किला फतेह कर लिया है, तो ये तात्कालिक तो ऐसा ही लगता है कि बहुत बड़ा किला जो है फतेह कर लिया है। मगर दोस्तों, इस चुनाव में गौर करने वाली बात ये है कि जहाँ जहाँ पे कांग्रेस ने अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है, बहुत सारी सीटों के ऊपर कांग्रेस 20-25% तक जो अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी हार रही है। तो आम आदमी पार्टी अब तक जो गुजरात में जाकर के कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाया, हरियाणा में जाकर जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, उस नुकसान का बदला अब की बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ले लिया है। और कांग्रेस ने ऐसा लगता है कि अब ये समझ लिया है कि उसका मकसद ये कतई नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को किसी राज्य की या देश की सत्ता में आने से रोकने का। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि सारे कांग्रेस का वोट बैंक ही खत्म हो रहा था। आपने देखा कि अखिलेश यादव ने आकर के दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। आपने देखा महुआ मोइत्रा ने टीएमसी से यहाँ पर आकर के चुनाव जो है प्रचार किया, क्योंकि ये सभी जो रीजनल पार्टियां हैं, इन सब ने जो है कांग्रेस का ही जनाधार खा करके क्षेत्रीय पार्टियां बन करके उभरी है। और यदि कांग्रेस को रिवाइव करना है तो कांग्रेस को एक लंबी रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा। ऐसे शॉर्ट टर्म रणनीति के ऊपर कांग्रेस रिवाइव नहीं कर पाएगी। कांग्रेस को ये अब जो है निर्णायक रूप से जो है ये सोचना होगा और इससे बाहर आना पड़ेगा और अपने उन सभी साथियों को
का या तो साथ छोड़ना पड़ेगा और एकला चलो की नीति पर आना पड़ेगा। जैसे दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने एकला चलो की नीति पर काम किया और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से समय समय पर कांग्रेस को राज्यों में नुकसान जो है जो पहुंचाया है, और सिर्फ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी ना जीते इसलिए अपने जो है अपनी विचारधारा के अगेंस्ट जो पार्टियां थी, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ राजनीतिक या चुनावी गठबंधन करना, तो मतलब ये एकदम बिल्कुल सुसाइडल था। तो कांग्रेस कहीं इस अपने इससे जो है निकलते हुए दिखाई दे रही है। तो ये भी एक मैसेज है कि ये जो मैसेज है, और इसमें जो कांग्रेस का रिवाइवल होगा जब कांग्रेस एकला चलो की नीति पर चलेगी और अपने जो है मतलब गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनके दबाव में ना आ करके अपने खोए हुए जनाधार को जब प्राप्त करने की कोशिश करेगी, तो वो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये अभी दिल्ली की सत्ता पर फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी 26 साल के बाद काबिज हो गई है, और आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि किस तरह से ये डबल इंजन की सरकार काम करती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी इन सब बातों को डिस्कस जो है करते रहे हैं कि दिल्ली ने बदलाव की अंगड़ाई लगभग ले ली है। अब अगले 1 से 2 घंटे के अंदर जो स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और अभी तक की स्थिति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट जनादेश पाते हुए दिल्ली के विधानसभा पे जो है काबिज होती हुई जो है दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में भी इस बात की बात करी थी कि चुनाव जो है चुनावी जो है प्रबंधन से जीते जाते हैं, बहुत सारे खेल होते हैं। हमने एक आर फैक्टर के बारे में भी बात किया था कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आर फैक्टर काम कर रहा है। अभी तक हमें किसी ने नहीं जो है बताया कि वो आर फैक्टर क्या है। मैं अभी भी आपको नहीं नाम लेके कह सकता कि मैं किसको आर फैक्टर कहता हूं। दूसरा, हमने आपको बताया था कि जिस तरह से हरियाणा में और कहते हैं महाराष्ट्र में वोटों के एडिशन और डिलीशन का खेल हुआ था, वही खेल दिल्ली में भी दोहराया गया। बहुत बड़ी मात्रा में जो लोगों के वोट कटे और बहुत सारे नंबर्स में, बहुत सारी तादाद में जो है नए वोटर्स जो एंड टाइम पर ऐड हुए। तो बताया जाता है कि भाई आम आदमी पार्टी का आरोप रहा है, हम नहीं जानते इसमें कितनी सच्चाई है, कि उनके समर्थकों के वोट काटे गए हैं और जो वोट जोड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के वोट हैं। और यहाँ तक कहा गया कि अन्य पार्टियों से ला कर के जो है उन लोगों के आधार कार्ड वगैरह जो है चेंज करा के, कि ये खेल जैसा बताया जाता है कि पिछले 6 महीने 9 महीने 1 साल से चल रहा था, और ये पैटर्न कहीं महाराष्ट्र में भी जो है चल रहा था। और महाराष्ट्र में भी जो मतलब बताते हैं, और संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो मतलब बाकायदा जो चुनाव आयोग से काफ़ी सारा लेखा जोखा मांगा है कि एंड टाइम में इतनी बड़ी तादाद में, कहा जाता है कि मतलब हिमाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या के बराबर जो है जो मतदाता जो है जोड़े गए। और एक प्रश्न ये भी था कि 6 बजे के बाद जनरली जो है वोटिंग 6 बजे तक समाप्त हो जाती है। 6 बजे के बाद भी लगभग जो है बताया जाता है कि 75 लाख लोगों ने जो है मतदान किया। इसके ऊपर लोगों का संशय है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में लोग जो कैसे जो है मतदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी पिछले जो है कुछ सालों से जो हमारा चुनाव आयोग है वो भी संदेह के घेरे में रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का जो चुनाव आयोग पर जो विश्वास था, जो चुनाव आयोग की साख थी, वो कहीं ना कहीं पर गिरी है। चुनाव आयोग जो बातों का स्पष्ट जवाब ना दे करके राजीव कुमार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो शायरी करते हुए नज़र आते हैं, जो कहीं बहुत गैर जिम्मेदाराना लगता है। तो दोस्तों, ये भी देखना जो बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो दिल्ली के विधानसभा का जो जनादेश आ रहा है, ये जनादेश वास्तव में वोटिंग का जनादेश है, या जो इसमें एडिशन डिलीशन और मैनिपुलेशन का भी हाथ है, और साथ में आर फैक्टर का भी हाथ है।